जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे यूपी होमगार्ड के टॉप 100 एमसीक्यूज जो कि होने वाली परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। आपका पहला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है यह किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, जो समाजवादी शब्द है और धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इन दोनों शब्दों को किस संविधान के संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था संविधान में? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका गंगा नदी भारत में सर्वाधिक प्रवाह किस राज्य में है? जो गंगा नदी है इसका भारत में सर्वाधिक प्रवाह किस राज्य में है, यानी ज़्यादातर हिस्सा जो है वह किस प्रदेश में है या किस राज्य में है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश में अधिकतर इसका हिस्सा जो है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत में हरित क्रांति के प्रथम चरण का जो मुख्य फोकस बिंदु है वह किस फसल पर था? तो कौन सा फसल जो है मुख्य बिंदु में रहा था? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं। क्या गेहूं? ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष संचालित किया गया था, यानी किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है साथियों, ये आपका वर्ष 1984 में, कब? वर्ष 1984 में शुरू किया गया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने से संबंधित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123। कौन सा? आर्टिकल 123। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चूना पत्थर क्या है? सर्वाधिक चूना पत्थर भंडार जो है वह किस जिले में पाए जाते हैं? तो आप लोग बताइएगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी साथियों। कौन सा? ऑप्शन बी, यानी सोनभद्र, सॉरी क्या है? सोनभद्र। सोनभद्र में सर्वाधिक चूना पत्थर का भंडार जो है पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसको हम CACP बोलते हैं, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो CACP जो होता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग साथियों, यह आपका किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो यह कृषि एवं क्या? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यह किस वर्ष अपनाई गई थी? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा थी यह किस वर्ष अपनाई गई? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, यह 1948 में। कब साथियों? 1948 में अपनाई गई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण था साथियों, ये आपका कहाँ पे हुआ था? पोखरण में हुआ था। कहाँ पे? पोखरण में हुआ था। ऑप्शन ए, पोखरण आपका सही जवाब होगा यहाँ पे। चलिए आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा मेला यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है? तो अमूर्त क्या है? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल जो मेला है आपका, कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा कुंभ मेला। कौन सा साथियों? कुंभ मेला। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, जो कि प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है। कितने? प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है। और कहाँ पे लगता है? यह प्रयागराज में लगता है। कहाँ साथियों? प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज में लगता है, जिसका पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद। ठीक है, यानी संगम, संगम भी बोला जाता है, यहाँ पे लगता था, संगम पे मेला। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन यह किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो भारतीय संसद क्या है साथियों? भारतीय संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है यह आपका राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है बुलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, जो कि है आपका प्रश्न क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा किस संगठन द्वारा दी गई? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसकी अवधारणा साथियों आपका यह यूनेस्को के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है? तो मुद्रास्फीति साथियों का अर्थ होता है कि मूल्यों में वृद्धि। क्या? मूल्य में वृद्धि। क्या है साथियों? मूल्यों में वृद्धि को हम क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। और इसका जो मापने का मुख्य प्रमुख सूचकांक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा CPI। क्या हो जाएगा? CPI। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है साथियों, योजना से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपके यूपी होमगार्ड में और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी। तो यदि आप दोनों भी तैयारी कर रहे हैं तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, क्योंकि यह जो करंट के सारी योजनाओं की बात की जा रही है। ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ग्रामीण विद्युतीकरण। क्या है? ग्रामीण विद्युतीकरण, यानी कि गाँव में जो है बिजली को पहुंचाना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में ताज ट्रेपेजियम जोन किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ये जो
ताज ट्रेपेजियम जोन है साथियों, ये आपका किस प्रदूषण से संबंधित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है कमेंट करके बताइए। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण। क्या साथियों? वायु प्रदूषण से संबंधित है आपका कौन सा? ताज ट्रेपेजियम जोन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। गुट निरपेक्ष आंदोलन, क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन जो है साथियों, यह आपका कहाँ पे हुआ था? यह बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पे? बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो प्लासी का जो युद्ध है साथियों, यह आपका सन 1757 में, कब? सन 1757 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जैव विविधता हॉटस्पॉट, क्या है? जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किस वैज्ञानिक से जुड़ी है? ठीक है, तो किस वैज्ञानिक से जुड़ी है साथियों? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन मायर्स। क्या है? नॉर्मन मायर्स। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो गन्ने के मामले में सबसे आगे है साथियों आपका लखीमपुर खीरी। कौन सा? लखीमपुर खीरी, जहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारत की जो 7वीं अनुसूची है साथियों, क्या है? 7वीं अनुसूची जो है यह आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह संघ एवं, क्या है? संघ एवं राज्य एवं संघ में शक्तियों के विभाजन से, किसमें? संघ एवं राज्य में शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज की, क्या है? पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो आप कमेंट करके बताइएगा, पंचायती राज की जो 3 स्तरीय त्रिस्तरीय व्यवस्था है साथियों, ये आपका किस समिति के सिफारिश पर आधारित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न साथियों, क्या है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, कौन सा हो जाएगा? झरिया। कौन सा साथियों? झरिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना आपका कब हुआ था? यह आपका हुआ था 1993 में। कब? 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना हुई थी। चलिए आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की, क्या है? उत्तर प्रदेश की कठपुतली जो लोक कला है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों जो कठपुतली लोक कला है आपका, ये कहाँ से संबंधित है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो जो कठपुतली है साथियों, यह आपका ब्रज क्षेत्र से, कहाँ से? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क संगठन का जो मुख्यालय साथियों, यह आपका काठमांडू में स्थित है। कहाँ पे? काठमांडू में, जो कि नेपाल में पड़ता है आपका। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन, क्या है? मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण है साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्तमान में वनों की कटाई है। क्या है? वनों की कटाई। साथियों जितने भी वन है सबको उजाड़ दिया जा रहा है, इससे मृदा अपरदन बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो साथियों वह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है साथियों, यह आपका प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने, 8 मार्च। कब? 8 मार्च। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय है साथियों, वह आपका इलाहाबाद, कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है आपका जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जलवायु परिवर्तन पर जो पेरिस समझौता है साथियों, यह आपका वर्ष 2015 में, कब? वर्ष 2015 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक, क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है साथियों, यह आपका आरबीआई एक्ट, क्या है? आरबीआई एक्ट 1934, यानी कि आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दुधवा, क्या है? उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो अभी मैंने आपको बताया था, यह आपका लखीमपुर खीरी है, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए साथियों? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा जो है वह किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है साथियों, ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा, किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है
दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न पे, जो कि हो जाएगा साथियों आपका मौद्रिक नीति समिति। क्या है? मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो मौद्रिक नीति समिति में साथियों सदस्यों की कुल संख्या जो है वह 6 होती है। कितनी? 6 होती है। अगला प्रश्न है आपका ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ओजोन परत जो है साथियों वह मुख्यतः किससे बनी होती है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा किससे? कमेंट करके बताइए। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यह O3 से बने होता है। किससे? O3 से बना होता है। चलिए अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है साथियों वह अशोक होता है। कौन सा? अशोक होता है, जो कि एक सदाबहार वृक्ष है। अगला है आपका विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WTO की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों WTO की स्थापना जो है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। कब? 1995 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है साथियों यह आपका कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। कहाँ पे? अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमृतसर। चलिए आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है साथियों वह आपका हो जाएगा NH44। कौन सा? NH44। कौन सा? NH44, जो जम्मू एवं कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। अगला प्रश्न है आपका कृषि ऋण माफी। क्या है? कृषि ऋण माफी योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि ऋण माफी योजना जो है साथियों यह आपका किसान कल्याण से संबंधित है। किससे है? किसान कल्याण से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन का जो प्रारंभ है साथियों वर्ष 2014 में। कब? वर्ष 2014 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है साथियों यह बंबई में हुआ था। कहाँ पे? बंबई में। और इसका जो पहला अधिवेशन जो है यह बंबई में ही हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह बंबई में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कब हुआ था? सन 1885 में। कब? सन 1885 में हुआ था इसकी स्थापना। ठीक है, कहाँ पे? बंबई में। चलिए अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तर प्रदेश में जो सोन नदी है साथियों आपका यह किसकी सहायक नदी है? तो यह गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी? गंगा नदी की। चलिए आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न है आपका परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष रहे साथियों वह आपके हो जाएंगे होमी जहांगीर भाभा। क्या है? होमी भाभा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होते हैं साथियों वह आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। चलिए अगला प्रश्न है आपका पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो साथियों जो पंचशील समझौता था आपका यह आपका भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके? भारत और चीन के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? तो जो कावेरी नदी है साथियों आपका यह किस सागर में गिरती है? तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना साथियों यह आपका वर्ष 1954 में। कब? वर्ष 1954 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का जो उद्देश्य साथियों वह आपका क्या होगा? वह होगा डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देना। क्या है? डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है साथियों वह सारस हो जाएगा, जिसे क्रेन या क्रॉन्च भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? यानी कि राज्यों में जो है वित्तीय यानी इकोनॉमिक आपातकाल से संबंधित है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360 यानी कि अनुच्छेद 360। चलिए अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में साथियों जो रिहंद बांध है आपका यह किस नदी पे बनाया गया है? तो आपका रिहंद नदी पे बनाया गया है। किस पे? रिहंद नदी पे। चलिए आपका अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना किसने की थी साथियों? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है यह किसके दौरान की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की गई थी। और किसने की थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बिल्कुल राइट आंसर आप देगा आपने कौन किसने? CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने, यानी इन दोनों लोगों ने मिलकर ही इस पार्टी की स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपका भारत में राज्य सूची में
कुल विषयों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो राज्य सूची की संख्या, राज्य सूची की विषयों की संख्या है साथियों, यह आपका कितनी हो जाएगी? 61 हो जाएगी। कितनी? 61 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका 61 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर में जो मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर में साथियों आपका किसका उपयोग होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ग्रेफाइट या भारी जल का, किसका? ग्रेफाइट या भारी जल का यूज होता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश में बात की गई है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान किस शहर में स्थित है साथियों? तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे है? लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय योजना आयोग क्या है? भारतीय योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त कर नीति आयोग, क्या है? नीति आयोग जो है बनाया गया। तो नीति आयोग का जो गठन है साथियों, यह आपका वर्ष 2015 में किया गया था। इसने योजना आयोग यानी भारतीय योजना आयोग की जो है जगह ले ली थी, इसको समाप्त कर दिया था और खुद आ गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है साथियों, यह आपका किससे? ओजोन परत क्षय से, किससे? ओजोन परत क्षय से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सैंडर्स वध की घटना किस क्रांतिकारी से संबंधित है? तो सैंडर्स की गोली मार के हत्या साथियों किसने की थी? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने, और इनके साथी भी उसमें शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में भोजपुर मंदिर शैली के अवशेष किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो भोजपुर मंदिर शैली है साथियों, इसके जो अवशेष हैं वह किस क्षेत्र से मिलते हैं उत्तर प्रदेश के? तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों, वह हो जाएगा आपका कौन सा? मिर्जापुर और सोनभद्र। कौन सा? मिर्जापुर और सोनभद्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 4A है साथियों, कौन सा भाग 4A है, वह मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होता है? तो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है साथियों, यह आपका कोर में द्रव्य धातुओं के प्रवाह के कारण से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत जो है किस जिले में पाया जाता है? साथियों वन क्षेत्र प्रतिशत की बात की गई, ना कि वन क्षेत्र सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो वन क्षेत्र प्रतिशत में जो है साथियों आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा? सोनभद्र। ठीक है, तो ऑप्शन ए सोनभद्र आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है दोस्तों, यह आपका कहाँ पे हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा। तो यह आपका हेग में हो जाएगा। कहाँ पे? हेग में हो जाएगा। ऑप्शन बी हेग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वैध शासन प्रणाली, इनको हम डायरची भी बोलते हैं साथियों, तो डायरची की व्यवस्था भारत में किस अधिनियम द्वारा जो है लागू हुई? तो भारत में जो द्वैध शासन प्रणाली है साथियों, यह आपका 1919 के अधिनियम के द्वारा, किसके? वर्ष 1919 अधिनियम के द्वारा जो है लागू किया गया। तो ऑप्शन बी 1919 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मौद्रिक नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मौद्रिक नीति है साथियों, इसका जो मुख्य उद्देश्य है या मूल्य उद्देश्य है या प्रमुख उद्देश्य की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह मूल्य में स्थिरता बढ़ाना है, रखना है, और विकास को बढ़ावा देना है, यानी कि मूल्य को स्थिर रखना है और विकास को बढ़ावा देना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ट्रोपोस्फियर की औसत मोटाई जो है वह भूमध्य रेखा पर लगभग कितनी होती है? ठीक है, ट्रोपोस्फियर की बात की जा रही है। तो साथियों जो ट्रोपोस्फियर होता है, इसकी भूमध्य रेखा पे जो औसत जो मोटाई होती है, ठीक है, या चौड़ाई भी बोल सकते हैं, तो जो होती है यह 16 से 18 मीटर। कितनी? 16 से 18 मीटर हो सकती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश की जो चिकनकारी है, ये कढ़ाई जो है साथियों, यह मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है या किस शहर से संबंधित है? तो जो चिकनकारी है या चिकनकारी है साथियों, यह आपका कहाँ से? लखनऊ से संबंधित है। कहाँ से है? लखनऊ से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह आपका अनुच्छेद 368 में। कहाँ? अनुच्छेद 368 में, और भाग 20 में। कहाँ? भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में शामिल है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो जो साइमन कमीशन था साथियों, यह आपका भारत में वर्ष 1928 में। कब? वर्ष 1928 में भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय हित हरित अधिकरण यानी NGT, राष्ट्रीय हरित
अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना जो है साथियों, यह आपका 2010 में हुआ था। कब? 2010 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश का फूल, जिसे हम टेसू का फूल भी बोलते हैं। क्या साथियों? टेसू का फूल भी बोलते हैं, या फायर ऑफ क्या बोलते हैं? फायर ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं, फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसे हम फायर ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, कि ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग में साथियों सर्वाधिक योगदान देने वाली जो गैस है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी आपकी। अगला प्रश्न है आपका, भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि किस वर्ष हुई थी? तो साथियों भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि है आपका, यह आपका वर्ष 1950 में। कब? वर्ष 1950 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लॉर्ड कर्जन, क्या है? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष किया गया? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है साथियों बंगाल विभाजन आपका वर्ष 1905 में। कब? वर्ष 1905 में किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है यह किस वर्ष लागू हुआ? ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम साथियों आपका यह आपका वर्ष 2000 कब हुआ था? वर्ष 2005 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश में कठुआ झील किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो कठुआ झील है साथियों, यह आपका कहाँ पे? सिद्धार्थ नगर में स्थित है। कहाँ पे है? सिद्धार्थ नगर में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है साथियों, यह आपका वर्ष 1948 में। कब? वर्ष 1948 में हुई थी। अगला है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे साथियों, यह आपके कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो सबसे बाहरी जो परत होती है साथियों, उसे हम क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन सी क्रस्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ हुई। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रारंभ जो है साथियों, यह आपका वर्ष कब हुआ था? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वर्ष 2019 में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला किस शहर में लगता है? तो उत्तर प्रदेश में साथियों जो नौचंदी मेला है आपका, यह मेरठ में लगता है। कहाँ पे? मेरठ में लगता है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है साथियों, कौन सा? अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 जो है, यह आपका समानता के अधिकार से, किससे? समानता के अधिकार से संबंधित है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, कृषि में फसल चक्र अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि में जो फसल चक्र होती है उसको अपनाने का जो मुख्य कार्य साथियों, वह है मृदा उर्वरता को बनाए रखना। ठीक है, मृदा उर्वरता को बनाए रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, जो कि है आपका, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, क्या है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है दोस्तों, यह आपका हो जाएगा कहाँ पे? आप लोग कमेंट करिए पहले। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा कहाँ पे? जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है साथियों, यह आपका वर्ष 1917 में। कब? वर्ष 1917 में हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है साथियों, वह आपका हो जाएगा बारहसिंघा। कौन सा? बारहसिंघा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस, क्या है साथियों? विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों, यह आपका प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कि भारत चीन, क्या है? भारत चीन युद्ध जो है यह किस वर्ष हुआ? तो भारत चीन युद्ध जो है साथियों, यह आपका वर्ष 1962 में हुआ था। कहाँ पे? वर्ष 1962 में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन को हम क्या बोलते हैं साथियों? तो उच्च सदन को बोलते हैं राज्यसभा, जिसके सदस्यों का आम कार्यकाल जो होता है साथियों, वह 6 वर्षों का होता है। कितने? 6 वर्षों का। और जो भारतीय संसद का जो निचला सदन होता है, उसे हम बोलते हैं लोकसभा। क्या बोलते हैं साथियों? लोकसभा बोलते हैं। और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है? वह
होता है आपका कितना साथियों, 5 वर्ष होता है, कितना, 5 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है साथियों, यह आपका भूख और कुपोषण से संबंधित है। किससे? भूख और कुपोषण से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है आपका, उत्तर प्रदेश की रामनगर रामलीला, क्या रामनगर रामलीला किस शहर से संबंधित है? तो रामनगर रामलीला जो है साथियों आपका, यह कहाँ से संबंधित है? यह वाराणसी से संबंधित है। कहाँ से है? वाराणसी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन माना जाता है? तो भारतीय संविधान का जो संरक्षक है साथियों, वह सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पवन ऊर्जा साथियों उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य हो जाएगा कौन सा? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आय की गणना का कौन सा तरीका उत्पादन विधि कहलाता है? तो कौन सा तरीका जो है साथियों, वह उत्पादन विधि कहलाता है? तो उत्पादन विधि में क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा मूल्य वर्धन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? मूल्य वर्धन विधि के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस प्रदेश से प्रेरित है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है साथियों, यह आपका किससे संबंधित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा यह सोवियत संघ से। कहाँ से? सोवियत संघ से, जिसको वर्तमान में रशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RUSSIA, रशिया यानी रूस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि है आपका कौन सा है कि जलवायु परिवर्तन पर, क्या है? जलवायु परिवर्तन पर IPCC का मुख्यालय कहाँ है? तो जलवायु परिवर्तन पर IPCC का जो मुख्यालय है साथियों, यह आपका कहाँ पे हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा कहाँ पे? जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में देवा मेला किस संत की स्मृति में आयोजित होता है? तो जो देवा मेला है साथियों, यह आपका उत्तर प्रदेश में यह जो होता है, यह वारिस, क्या है? वारिस अली शाह जी की जो है स्मृति में किया जाता है देवा मेला। किसके? वारिस अली शाह। BBIP क्वेश्चन है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो भारतीय चुनाव आयोग का जो गठन है साथियों, यह कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा अनुच्छेद 324 के तहत। किसके द्वारा? अनुच्छेद 324 के तहत जो है साथियों चुनाव आयोग का गठन किया गया था। चलिए अगला और आखिरी प्रश्न है आपका, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है साथियों, वो आपका हो जाएगा बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन बी बृहस्पति आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तो इसी प्रश्न के साथ साथियों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपने 100 में से कितने प्रश्न जो है वो सही किए हैं। ठीक है, अपना स्कोर कमेंट करके बताइए। ठीक है, और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।